रीना जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में व्यस्त थी। किचन में काम कर रही थी। कॉलेज जाने में देर हो रही थी। उसे अभी बेडरूम से आवाज आई, ये साली कुत्तियां कहाँ मरा रही है। मोनिका का पति था जो मेरी इज्जत के साथ ही ना को आवाज लगा रहा था। एक नंबर का शराबी, ना कि माँ बाप से शादी कर दी। नंबर वादा किया था, उस दाने दाने को मोहताज हो गए थे। ना पढ़ी लिखी थी, जॉब ढूंढ, रिश्तेदार की मदद से एक प्राइवेट कॉलेज में लड़की। पूरा राम कुल मिलाकर धांसू मटीरियल है, लेकिन नील को कोई कदर नहीं थी। उसकी गालियां देना, हाथ खाना रोज का काम था। उसका जिला दिन रात मेहनत कर दी जाती है। घर का काम करती हूँ। 6 साल हो गए थे दोनों की शादी को, और कोई बच्चा नहीं, खाली ना पूरा नहीं चाय का कप सुनील की ओर कर दिया। अब लेते हुए सुनील बोला, अली किया। कहा अपनी मरा रही थी, कब से चाय मांगी थी। बिना कुछ नहीं बोली, बेचारी मुझे पैसे लेकर जाना। फिर बोला, क्यों, क्या काम है? रीना ने पूछा। सुनील ने एक तमाचा जड़ दिया। लेना के गाल पर जीना की आंखों में आंसू आ गए। सुनील उठा और उसके पसीना पसीना निकल गई और कॉलेज के लिए चली गई। ऑटो में बैठी बैठी सोच रही थी, क्या जिंदगी है मेरी, भगवान मौत ही दे देता। पर लीना की जिंदगी में बस इतना ही दर्द नहीं लिखा था। इस दुनिया में औरतों का खूबसूरत और सेक्सी होना भी किसी खतरे से खाली। कॉलेज लाल का पिक्चर दिल्ली का कॉलेज की लड़की तक की नाकी लेने के जुगाड़ में लगे रहते थे। आता था और नौकरी करना उसकी मजबूरी, क्या करती बेचारी, हर कोई बात नहीं ना से एक ही चीज ज्यादा था। आप समझ रहे होंगे क्या चाहते थे। कैसी चल रही बात की थी, ना किसी बहाने से हाथ मार दे कहीं भी छू लेते बिना तुम ही हो जाती थी। रात में जाती तो लड़के भद्दे कमेंट बात करते, बढ़ाने को वोट पर लिखती तो लड़के उसका पिछवाड़ा था थे। ओल्डेस्ट पर कुछ बताने जाती तो ब्लाउज के अंदर जा। कॉलेज में एक लड़का था राकेश, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, अपने गैंग के साथ कॉलेज में आवारागर्दी करता। ना पर भी नजर की, हमेशा कमेंट बात करता, कॉरिडोर में बैठा था लड़कों के साथ। मेरा काम खत्म करके निकली हो। राकेश भाई, मैडम जी कैसी हैं आप? अभी दूसरा लड़का बोला है। क्या कहती है? हाय काश ये बम हम पर फट जाए। और सारे लड़के झांकने लगे। कहाँ पर चली गई यार, पता नहीं क्या करने वाले थे वो। रीना के साथ एक टीचर और था, दीपक नाम था उसका। सभ्य और शालीन लड़का था दीपक। मेरा भी बहुत इज्जत करती थी। दीपक की जब भी कोई मदद की जरूरत होती तो दीपक से बोलती हो। दीपक भी पूरी हेल्प करता था। उसकी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए खास रिश्तों की, दोनों जानते थे और एक दूसरे को कभी बोला नहीं होंगे। बस ऐसे ही चल रही थी। कॉलेज का एनुअल फंक्शन आने वाला एक दिन और एक रात का होता था। वो एनुअल डे, सब लड़के लड़कियां अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। बिना को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। अभी अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राकेश और उसके दोस्त अपनी प्लानिंग में थे। राकेश बोला, यारो यही मौका है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फंक्शन की रात मैडम का घर जाना ही है, तो मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब लोग अपने में मस्त होंगे, किसी का ध्यान नहीं होगा। फिर राकेश ने अपने दोस्तों के कानों में झुमका। राकेश को मिलाकर 4 लड़के थे। अनशन का दिन आया कि ना कॉलेज पहुंची तो दीपक पीछे से आवाज लगाए, आईना लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। विनय थैंक्स कहाँ, और एक स्माइल दे दी थी। मैं 8 दिनों की खूबसूरती गुमान कर बाहर आ रही थी। लेमन येलो कलर की साड़ी में कितने का ब्लाउज, पीछे से गोरी गोरी पूरी नजर आ रही थी। देखकर दिल भी मचल रहा था सबका, और पेंट में भी हलचल को ही रहेगी सदके। सब ठीक ठाक चल रहा था। बड़े से हॉल में नाच गाना चल रहा था। सब लोग वही थे। हिना भी थी। एक बार लेना को देखता। बिना भी बीच बीच में दीपक पर नजर मारती। जिला कोटा लेट आऊंगी का मौसम चली गई। वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकली, इसलिए पीछे से उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब ना को बसाया, क्लासरूम में एक दही पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और राकेश उस पर चढ़ा हुआ था और उसको छूने जा रहा था कि नो उसको हटा। उसके दोस्त वहां आ गए और दोस्तों ने हिना के हाथ पैर पकड़ लिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।
एक लड़के ने ले लीना के दोनों हाथ पकड़े हुए जिला के दोनों पैर पकड़कर फैला दी और राकेश ऊपर चढ़कर संतरे दबाने लगा। उसका संतों का रस पीने लगा। थोड़ा तैयार था। उसने अपना घोड़ा सरपट की गुफा में लौड़ा जीना चढ़ाने लगी और क्या करती असहाय थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। राकेश लगातार नाके लगाए जा रहा था। जब उसका काम करते हो गया तो वह हट गया और बोला, यारों तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो। फिर क्या था, चार दोस्तों ने बारी बारी से हिला के साथ वह सब किया था कि हालत खराब भी नहीं पा रही थी और लड़के अपना खाने लगे। जाते जाते राकेश बोला, मैडम जी अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की मुझे और मेरे पति को जान से मार देंगे। और वह चले गए बिना फूट फूट कर रोने लगी। यार काफी टाइम से लीना को ना देखकर दीपक उसको ढूंढने निकला। पुलिंदा नहीं दिखी कहीं भी। हॉलिडे ओर से गुजर रहा था तो क्लासरूम किसी के रोने की आवाज आई। दीपक अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना को उठाया और उसे कपड़े ठीक करने लगा। लेना से जा रहा था कि क्या हुआ, नहीं ना बताओ मुझे। और लेना बस रोए जा रही थी। दीपक समस्त हो गया था कि रीना के साथ क्या हुआ है। दिमाग खराब गया था। थोड़ी संभली तो दीपक मीना को लेकर कॉलेज से निकल गया कि नौ सारी बात दीपक भाई। दीपक ने कहा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अंबेडकर ने लीना ने कहा, नहीं कोई नहीं समझेगा। मेरा पति मुझे ही गलत बोलेगा, अगर से निकाल देगा, कॉलेज वाले भी निकाल देंगे। पूरे शहर में मेरी बदनामी होगी और वह लोग पैसे वाले रसूख वाले लोग हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दीपक सारा नुकसान मेरा ही होना है। दीपक को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लीला भी अपनी जगह ठीक ही थी, सही बोल रही थी। वह सेलिना को घर छोड़ा और कहा, संभालो तो मैं हूं ना आपके साथ कुछ भी रहे हैं। मुझे कॉल करना, आप एक हफ्ते की छुट्टी ले लो और कॉलेज मत आना, तब तक मिला नहीं। हाँ मैं सर हिलाया। दीपक कहाँ से निकल गया। वह बहुत गुस्से में थी। अंदर का पुराना जानवर आज जाग गया था। दीपक भले ही आप टीचर बनकर शांति की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी में अपने शहर का नामी बदमाश रह चुका था। अपने पुराने शहर में पुलिस की एक लिस्ट में था। दीपक एक समय ऐसा भी था। मारधाड़ करना ये सब नॉर्मल था उसके लिए। लेकिन अपनी माँ की भी कसम के चलते वह अब एक शरीफ आदमी की जिंदगी काट रहा था। इसलिए ही अपना शहर छोड़कर अभी माँ के साथ यहाँ भोपाल आया था। वह रहने एक साल पहले माझी चल बसी तो अकेला हो गया था। जो भी थी, बदली ना ही थी उसके लिए। और लिखना के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद वह आपको संभाल नहीं पा रहा था। का मन कर रहा था कि अभी कॉलेज में जाकर चालू को गोली मार दी और उसका क्रिमिनल माइंड। मम्मी काम सोच लिया था, चारों को मरना तो है ही, लेकिन कैसे मारना है यह मुझे सोचना पड़ेगा। मारना ऐसे होगा कि किसी को कुछ समझ में भी ना आए। और वो अपने काम में लग चुका था और छोले जाता अपना काम करता और चारों लड़कों की दिनचर्या पर नजर रखने लगा था कि उनका डेली रूटीन क्या है। इधर लीना को कॉलेज में ना देख फटने लगी। किया वो लगातार लीना को कॉल किए जा रहा था। जब रीना ने कॉल नहीं उठाया, चारों लड़के नीला के घर जाकर, मुझे चारों नशे में थे। बिना उस वक्त घर पर नहीं थी, कहाँ गई हुई थी ना के पति ने दरवाजा खोला तो चारों अंदर आ गए। कहाँ है वह सालीवाड़ा, राकेश को लगता है साले की गर्मी नहीं उतरी, ठीक से आज से उतार देते हैं। सुनील उनसे मिल गया पर सुनील तो दारू के नशे में था ताकि, और उसके दोस्तों ने सुनील को बेड पर पटक दिया और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे दबा दिया। सुनील नहीं छटपटा, दम तोड़ दिया करो। लड़के वहां से भाग निकले ना। जब वापस आई तो सुनील कुमार आदि फुटकर रोने लगी। सबको यही लग रहा था कि सुनील दारू की वजह से मैं भी आ पहुंचा था। सुनकर दीपक ने सुनील को देखा तो दीपक क्यों समझ गया था या नॉर्मल डेट नहीं है और वह पुलिस का झंझट नहीं चाहता था। उनका अंतिम संस्कार किया गया। बिना बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसकी बहुत चिंता थी, पूरा ध्यान रखने लगा था। अब वही सहारा झूठा था। अपने घर के बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। उसको सामने वाली बिल्डिंग के बाहर आ गया। वहां गया, कार्ड को कुछ पैसे दिए और 3 दिन पहले की भेज देखने लगा। उसको पता चल गया था नील को किसने मारा है।
राकेश और 3 लड़के की 9 घंटे बाद वहां से भाग की नजर आ गए थे। दीपक सोच में पड़ गया था कि अब ना की जान को भी खतरा है। वो लोग बिना को भी मार सकते हैं। दीपक आप साए की तरह रीना के साथ रहने लगा था। हमको कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज में खत्म करके रात के 8 बजे दीपक बाहर से ही खाना पार्सल लिया लेकर लीना के घर जा पहुंचा। देना ने दरवाजा खोला तो अंदर आ गया। ना चाय बना लाई थी। दोनों ने चाय पी, इधर उधर की बातें करने लगे कि दोनों ने खाना खाया। दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। अचानक लीना रोने लगी। ला के पास चला गया और को सहारा देकर शांत करने लगा। अब मेरा क्या होगा? दीपक मेरी बात में क्यों? ये सब मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? और वह रोने लगी। दीपक बोला, नहीं, मैं हूं ना, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। हर एक पल के लिए भी अकेली नहीं छोड़ूंगा। तुमको दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। मैं भी ना। आंखों में देखने लगी और पता ही नहीं चला। अब दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। रीना ने दीपक को अपनी बाहों में कस लिया। आगे हाथ बिना किसी पर रहने लगे थे। अब तो जवान की आग में जलने लगे थे। वहीं पर लिटा दिया और सिलाई बधावा सी होती जा रही थी। देर बाद दीपक मीना में समा गया। जितना भी दीपक को अपने अंदर लिए जा रही थी। उत्तरा दोनों ने खूब प्यार किया और एक दूसरे के हो गए। सुबह दीपकों के बाय में कॉलेज चला गया कि जिंदगी को मौत के खतरे से बचाने के लिए उसे अभी बहुत काम करना था। वो इस मौके पर भगवान की दया से आज उसे वो मौका मिल गया था। पता चला था आज के 32 जंगल में पार्टी करने जा रहे हैं। दीपक कॉलेज में हाजिरी लगाई और उन पर नजर रखने लगा। जैसे ही बोलो कॉलेज से बाहर निकली, पक्ष सीसीटीवी से बंधे हुए कॉलेज के पीछे की दीवार फांदकर बाहर आ गया। मुंह पर गमछा बांधकर उनका पीछा करने लगा। वो उनकी कार का पीछा कर रहा था। एक जगह बैठ भी एक जगह रुकी थी। उन्होंने खाना पार्सल लिया फिर करने लगी। जंगल में पहुंच गए। दीपक ने 2 बाइक पार कर दी और छुपकर उनके पास पहुंच गया और एक पेड़ के पीछे से सब कुछ देखने लगा था। उनके साथ जो लड़की आई थी उसको आते ही चुम्मा चाटी में भिड़ गए हैं। कोई कुछ बोल रहा था। एक महिला के ऊपर इतना दारू पिए जा रहे थे। अब उसको वहीं जमीन पर लेटा कर सब एक साथ लगे हुए थे। करने में कोई मुंह में दे रहा था, कोई हाथ में तो कोई हॉल में। दीपक भाई मौका है, मौत के शिकार के पास जा। और कार में रखे हुए थे खाने में मिला लिया और वापस पेड़ के पीछे आ गया। उनका काम पूरा हुआ। चारों उठे और पीने लगे। फुल नशे में थे सब के सब। राकेश बोला, यार भूख लग रही है। पूरा डिटेल निकाल लिया। बहुत गर्म है यार, चलो खाना खाते हैं, फिर ठंडा करेंगे। झूठे आरोप लगने लगे तब खाना खाने लगे। लड़की ने भी खाया। खाना खाकर आ गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा होता साफ नजर आ रही थी। उसने छुरा निकाला और राकेश और उनके तीनों दोस्तों का गला रेत दिया। दिल को छूने से चारों का आधार कार्ड डाला। जलीना के साथ जो तुम लोगों ने किया उनके लिए दीपक के आंखों में आंसू है। माफ करना माँ, मेरी कसम तोड़ दी मैंने, पर मैं मजबूर था। राकेश और उनके दोस्तों की मौत हो चुकी थी। लड़की बेहोश पड़ी थी। दीपक ने उसे उठाया और वहां से काफी दूर ले जाकर छोड़ दिया और फिर अगर कॉलेज के अंदर आ गया और अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में सारे शहर में हल्ला हो गया है कि नेताजी के बेटे का मर्डर हो गया है। पूरा प्रशासन ने बड़े कांड की वजह से 4 लोगों को एक साथ मार दिया गया था। वह भी इतनी क्रूरता से हर गली नुक्कड़ पर। बस यही कर सकती क्योंकि आपने किया जितने मुंह उतनी बातें ना। को पता चला तो दीपक कैसे हो गया। ये दीपक गुलाब जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान सब दिखता है और सबका हिसाब नहीं कर देता है। जी ने अपना सिर के सीने पर रख दिया। अभी तक की चिंता खत्म होगी। जान को कोई खतरा नहीं था। वो खतरे से निपटने के बाद मीना के माँ बाप से ना कहा था, ना शादी करने की इजाजत मांगी। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। दीपक और लीना ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। किस्मत में कितने दुख सहने के बाद आखिर खुशियां खुश थी और दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दीपक के सीने में दफन राज हमेशा के लिए दफन हो गया था। थोड़े दिन में सब भूल गए। सब कुछ और कुछ नॉर्मल हो गया।
दीपक और लीना दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं और आप दीपक सर की वाइफ होने के कारण हुई लीना को परेशान भी नहीं करता। वह चांटिंग भी नहीं करता। दोस्त, आज की छोटी सी कहानी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर। धन्यवाद।